ओम शांति। रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं हम बच्चों से कि तुम बच्चे इस विश्व रंग मंच पर सबसे मुख्य पार्टधारी हो। तुम बच्चों का सबसे मुख्य रोल है इस नाटक में। तुम बच्चे ही इस कल्प वृक्ष की आधार हो, कल्प वृक्ष की जड़ें हो। तुम्हें ही अपनी तपस्या के द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों और अन्य जो भी आत्माएं हैं जो अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों से दुखी हैं, परेशान हैं, उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का कर्तव्य तुम बच्चों को ही करना है। तो आज बाबा ने कहा है ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष दिखाओ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की स्थापना का कार्य भी चल रहा है, शिव बाबा की पालना का कार्य भी चल रहा है। अब अंत में बाबा कहते हैं कि अपनी तपस्या के द्वारा हमें अपने विकर्मों का विनाश तो करना ही है, लेकिन उस तपस्या की अग्नि इतनी तेज हो कि प्रकृति के पांचों तत्व जो तमोगुणी हो चुके हैं, जो मनुष्य आत्माओं को दुख देने के निमित्त बने हुए हैं, और अन्य तमोगुणी आत्माएं, इन सभी के विकर्मों को विनाश करने की जिम्मेवारी भी तुम बच्चों की है। जैसे बाबा कहते हैं कि शंकर का रूप विनाशकारी दिखाते हैं, कहते हैं शंकर की तीसरी आंख से विनाश होता है। तो वो शंकर कौन? हम आत्माओं का ही संपूर्ण स्वरूप, जिसके द्वारा जो अग्नि निकलेगी, जो तेज निकलेगा, उस तेज से ही इन पुराने संस्कारों और पुरानी दुनिया का विनाश होगा अथवा परिवर्तन का कार्य होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें समय अनुसार, समय की आवश्यकता अनुसार अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करते जाना है। अच्छा, ओम शांति।